साल 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बोया गया स्वराज्य का बीज देखते ही देखते पूरे भारत की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन गया। ये भारतीय इतिहास की सबसे अद्भुत कहानियों में से एक है। मराठा साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत 17वीं सदी में बीजापुर और मुगलों के किलों को जीतकर हुई थी, लेकिन इसे वास्तविक विस्तार 18वीं सदी में छत्रपति शाहू महाराज के शासनकाल में मिला। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। इसी अवसर का लाभ उठाते हुए शाहू महाराज ने प्रशासन की बागडोर अपने पेशवाओं को सौंपी, विशेष रूप से बाजीराव प्रथम, जिन्होंने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा, जो मराठा साम्राज्य के सबसे महान सेनापतियों में गिने जाते हैं। उनका सपना था कि मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराए। उन्होंने मुगलों की कमजोरी को भांपकर उत्तर भारत में तेजी से अभियान शुरू किए और मालवा, बुंदेलखंड तथा गुजरात को मराठा प्रभाव क्षेत्र में शामिल कर लिया। 1728 के पालखेड़ युद्ध में बाजीराव ने निजाम को पराजित कर अपनी सैन्य प्रतिभा का लोहा मनवाया। इसके बाद बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल की सहायता कर उन्होंने उस क्षेत्र में भी मराठा प्रभाव स्थापित किया। देखते ही देखते मराठा शक्ति नर्मदा पार कर दिल्ली की राजनीति का निर्णायक हिस्सा बन गई। पेशवा बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहिब भी कहा जाता है, कि समय मराठा साम्राज्य अपनी चरम पर पहुंच गया। मराठा सेनाएं दिल्ली के तख्त पर प्रभाव स्थापित कर चुकी थीं और मुगल बादशाह लगभग उनके संरक्षण में शासन कर रहा था। पश्चिम में सिंध और गुजरात से लेकर पूर्व में ओडिशा और बंगाल तक मराठा चौथ वसूली जाती थी। दक्षिण में तंजावुर तक मराठा प्रभाव दिखाई देता था। 1758 में मराठा सेना ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए पंजाब पर अधिकार कर लिया और अटक तथा पेशावर तक भगवा ध्वज फहरा दिया। ये पहली बार था जब किसी भारतीय शक्ति ने मुगलों के बाद उत्तर पश्चिमी सीमांत तक अपना प्रभाव स्थापित किया था। मराठों की इस अभूतपूर्व सफलता के पीछे उनकी गनीमी कावा, गुरिल्ला युद्ध नीति, तेज और अनुशासित घुड़सवार सेना, शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित सुदृढ़ किला व्यवस्था, शक्तिशाली नौसेना तथा कुशल कूटनीति का बड़ा योगदान था। उनके सेनापति हजारों किलोमीटर दूर तक तेजी से अभियान चलाने में सक्षम थे, जिससे दुश्मन अक्सर संभल ही नहीं पाता था। हालांकि 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध उन्हें एक विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में मराठा साम्राज्य ने अपने अनेक वीर सेनापति और सैनिक खो दिए, जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा कि उनका साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये अंत नहीं था। महादजी शिंदे, नाना फडणवीस और अन्य मराठा नेताओं ने मराठा पुनरुत्थान की शुरुआत की। कुछ ही दशकों में मराठों ने फिर से दिल्ली पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और मुगल बादशाह उनके संरक्षण में रहने लगा। 18वीं सदी के अंत तक भारत की सबसे प्रभावशाली शक्ति मराठा महासंघ ही था। अंततः 1818 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को पराजित किया, लेकिन तब तक मराठे लगभग 1.5 शताब्दी तक भारत की सबसे बड़ी शक्ति बने रहे थे। उन्होंने न केवल मुगल साम्राज्य के पतन को तेज किया, बल्कि पूरी भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति को नई दिशा दी। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बोया गया स्वराज्य का बीज एक विशाल साम्राज्य में बदल चुका था, जिसकी गूंज आज भी भारतीय इतिहास में सुनाई देती है।